हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिक चैनल। आज मैं आपको LM 2576 वेरिएबल वर्जन दिखाऊंगा। यानी कि जिसकी आप सब आउटपुट को वेरिएबल कर सकते हैं। जो आपको चाहिए होगी वोल्टेज वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्विचिंग रेगुलेटर है तो करंट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इसके सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इसके कंपोनेंट दिखा दूंगा। कॉइल्स कैसे वाइंड होगी, कितने माइक्रो हेनरी की होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सब फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके सर्किट की डिटेल्स के देखते हैं कि सर्किट कैसे है इसका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें LM 2576 आपका जो इसकी इनपुट है 7 वोल्ट से 40 वोल्ट के बीच में इनपुट रहेगी इसकी। और इसकी जो आउटपुट है आप अपने अकॉर्डिंगली वेरिएबल कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए रहेगी। इसमें एक R1 होती है जो ग्राउंड से कनेक्ट रहती है, वो फिक्स होती है। मान लीजिए, मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्यों इसको एक 1K से लेके 5K के बीच में क्यों रखा जाता है। और इस ये जो अपनी R2 है, इसको आप चाहे तो इस तरह से अपना वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे मैंने लगाया ये पोर्ट। ये आपको कई बार क्या रहेगा कि आपको 12 वोल्ट पे फिक्स करना है, तो आप वेरिएबल क्यों लगाओगे, आप रेजिस्टेंस लगाओ उस पर R2 पे। वो भी मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह बता दूंगा। तो देख सकते हैं जैसे कि ये इसमें कई मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसके कई सारे मैन्युफैक्चर। वैसे तो टेक्सास ही मेनली इसको ज़्यादा बेटर बनाता है। वैसे आप इसको कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स ने जिसकी भी आप डेटा शीट पढ़ेंगे, जिसका आप लेके आएंगे, उसकी डेटा शीट के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ आपको इसमें पार्ट्स वगैरह को यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें इनपुट में 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रखा है कि जितनी आपकी वोल्टेज रहेगी। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़, आपकी इनपुट जो है 25 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट के बीच में है, और आउटपुट आप मान लीजिए 8 या 3.5 रखना चाहते हैं, तो कैपेसिटर भी आप कैपेसिटर की वैल्यू तो आपको माइक्रोफैराड तो मैंने दिखा दिया कि MFD कितने रखने हैं। वोल्टेज आपको जितनी 5 वोल्ट रखना है तो आप 16 वोल्ट का लीजिए, क्यों आप ज़्यादा वोल्ट का लोगे आप। जो इसकी इनपुट होती है, वो इनपुट की जो वोल्टेज होती है, ये माइक्रोफैराड दिखा रखा है। इनपुट की वोल्टेज होती है, आपको जितना इनपुट पे चलाना है इसे। अगर आपको 25 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट चलाना है तो आप इस पर 125 लगाइए। अगर आपको इसमें 35 वोल्ट चलाना हो तो आप 40 वोल्ट पे लगाइएगा इसे। देखिए, ऑन सेमी कंडक्टर ने यहाँ पे अपना MBR इसको जो यूज़ किया है, वो 3 एम्पीयर 60 वोल्ट यूज़ किया है, क्योंकि ये वेरिएबल वर्जन है। ठीक है। इसमें आपकी क्या नाम है, जितनी वोल्टेज आपको चाहिए रहेगी उतनी आपको मिल जाएगी। तो इसमें 3 एम्पीयर और 60 वोल्ट का लगाया है। लेकिन मैंने अपने सर्किट में जो लगाया हुआ है, मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ। इसमें जो कॉइल है, देखिए आप, इसमें 100 माइक्रो हेनरी की लगा रखी है। इसमें आप 150 माइक्रो हेनरी की लगाएंगे तो भी चलेगी, कोई ऐसा ये दिक्कत वाली बात नहीं है। DCR वगैरह इसके प्रॉपरली होने चाहिए, ताकि करंट को वो टॉलरेट कर पाए। ये इसका, ये देखिए सर्किट है पूरा इस तरह से। ये फीडबैक है। ये स्विचिंग रेगुलेटर से बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन भी मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले मैं आपको पार्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको इसके पार्ट्स दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो मैंने पार्ट्स लगाए हैं, सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो ये है आपका LM 2576 एडजस्टेबल। देखिए ये टेक्सास का है, LM 2576T, और ये एडजस्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 220 पैकेज में आता है। इसके और भी अपने डी पैक भी आते हैं इसके। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके इनपुट में कैपेसिटर। देखिए फ्रेंड्स, जितनी आपको इनपुट वोल्टेज चाहिए वो आप वोल्टेज लेंगे। 40 वोल्ट चाहिए 40। मैंने इसमें 220 MFD यूज़ किया है। बाकी आप चाहे तो 100 MFD यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपनी ने बोला है। 100 को भी यूज़ कर सकते हो आप, 150 MFD मिल जाए वो चलेगा, 330 भी चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आउटपुट में जो मैंने लगाया मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट में जो आपको वोल्टेज रहेगी, मान लीजिए आपको वोल्टेज जो करीबन 30 वोल्ट चाहिए आउटपुट में फिक्स करके। इनपुट आपको कम वेरिएशन चाहिए, आउटपुट को आपको 30 चाहिए, तो आप इसमें कम से कम 35 वोल्ट का लगाइए, 1035 लगाएंगे इसमें आप। इस तरह से ये रहेगा। देखिए मैंने 1025 लिया है। और ये आपका शॉर्ट की है 1N, देख सकते हैं आप इसमें। देखिए 1N 5822, ये 3 एम्पियर 40 वोल्ट का है। ये वेरिएबल वर्जन है। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इसमें आपका 100 माइक्रो हेनरी की मैंने कॉइल की है। इसका DCR करीबन 10 मिली ओम के आसपास है। देखिए
देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि कॉइल्स वगैरह क्या है। ये टोरोडल आपकी कॉइल है, ये टोरोडल कोर है आपकी ये। तो इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो अपनी ओडी है वो करीबन 25 की है। ओडी 25, आईडी 15, और आपकी ये करीबन 10 के आसपास की हाइट है, यानी कि मोटाई है इसकी। ये जब भी आप कोर लेंगे, या आप कोर के एक्चुअली में क्या होता है कि आपने कोर ले ली इस साइज़ की, लेकिन इसकी प्रेमेबिलिटी कुछ और होगी और आपके जो लेंगे उसकी कोर की होगी। तो आप एलसीआर मीटर से मेज़र कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आप कॉइल की वैल्यू सेट करेंगे कितना इंडक्टेंस आपको कॉइल का चाहिए रहेगा। जो मैंने अपने लिए अपनी कॉइल भी इसमें जो लगाई है उसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैंने जो वायर लिया है करीबन वो वायर है आपका, देखिए डबल वायर लिया है मैंने, 20 SWG का वायर लिया है मैंने डबल करके, देख सकते हैं आप बिल्कुल। और इसकी जो टर्नें मैंने की है, मैं इसमें वैसे नीचे डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, इसके सारे डिटेल्स वगैरह क्या है, इसकी पीसीबी का डिज़ाइन वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा। और आप मैंने पीसीबी में बता भी दिया कि आप घर पे पीसीबी कैसे तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो टर्न लगाई हैं डबल करके, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आपको पता ही है मेरी जितनी वीडियो रहेगी, जो जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं जो दिखाता हूँ आपको सर्किट, वही मैं आपको बताता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कई यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो दिखाते हैं कुछ और हैं उसमें और लगाते कुछ और हैं। मेरे आप थंबनेल पे भी जाओगे, थंबनेल में भी वैसा ही रहेगा जो सर्किट में रहेगा। कुछ ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा कि इतना दिखाते कुछ और होता कुछ है। जो भी कुछ होगा रियलिस्टिक दिखाऊंगा मैं आपको। ये है, बाकी ये अपने ये 2 पिन के एसआई हेडर लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं इसमें। और हीट सिंक इसमें मेंस होती है, क्योंकि स्विचिंग रेगुलेटर है 3 एम्पीयर के लिए, आपको इसमें प्रॉपरली हीट सिंक लगानी होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक्चुअली में इतनी बड़ी हीट सिंक लगाई है, आपको साइज़ दिखाता हूँ मैं करीबन। इसे फ्लावर हीट सिंक बोलते हैं। देख सकते हैं इसमें करीबन 35 mm की इसकी चौड़ाई है। इसकी जो मोटाई है करीबन वो आपकी 10 mm की है, और जिसकी हाइट है वो करीबन आपकी है, देख सकते हैं आप, 25 mm की हाइट है इसकी। और इसके ऊपर जो एक मैंने, क्योंकि डेटा शीट के अंदर मेंशन है कि इसमें 1K की लगा सकते हैं और 5K की लगा सकते हैं, वो मैं आपको कैलकुलेशंस वगैरह भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं इसके अंदर, कि आपको 1K लगानी है या 5K लगानी है। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको उसमें बता देता हूँ अभी कैसे कैलकुलेशन वगैरह होती है। फिर मैं इसको आपको इसको वर्किंग दिखाऊँगा, इससे लोड वगैरह चला के दिखाऊँगा, इसकी कॉन्स्टेंट वोल्टेज कैसे होती है। इनपुट में जब हम चेंजेस करते हैं तो आउटपुट में चेंजेस नहीं होता है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, और लोड वगैरह भी टेस्टिंग कराऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको इसके सर्किट के लिए कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो फार्मूले हैं आपके। एक तो ये देखिए, आपको आपके पास दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी तो आप आउटपुट निकाल सकते हैं। और एक ये है कि आपको मान लीजिए कि आपके पास R1, देखिए इन लोगों ने, कंपनी वालों ने बता ही रखा है पहले से कि मैन्युफैक्चरर्स ने, कि इसकी 1K की वैल्यू से लेकर 5K की आप ले सकते हैं, इसमें यहाँ R1 में रहेगी आपकी, ठीक है। तो R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि R2 अब जब लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगी। तो चलिए मैं आपको पहले क्लियरली कैसे बताते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ इस पे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा आपका, आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मान लीजिए कि आपको आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, वो तो मैं आपको इसकी बताता हूँ। पहले आप जनरली क्या होता है कि लोग आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं कि आपको आउटपुट कितनी चाहिए रहेगी। मान लीजिए आपने 1K की रेजिस्टेंस ली है आपकी R1 वाली, ठीक है ना। तो देखिए इसमें R1 की वैल्यू क्या है, देखिए मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ। इसमें 1K लेना है आपको, यहाँ पे 1 ले लिया। इसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए आपको 3.3 चाहिए, ठीक है ना। अब 3.3 क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एलईडीज़ होती हैं अपनी, जो वाइट वाली एलईडी होती हैं, ज़्यादातर जनरली लोग इससे एलईडी ड्राइवर्स बनाते हैं एलईडी लाइटिंग के लिए। तो इसीलिए मैं इसको 3.3 ले रहा हूँ। बाकी मैं आपको दूसरी वोल्टेज भी लेके दिखा दूँगा। देखिए 3.3 हो गई आपकी। और इसमें रेफरेंस वोल्ट जो आपकी है, देखिए रेफरेंस जो वोल्टेज है वो करीबन आपकी 1.23 है। देखिए 1.23, ठीक है। और माइनस इसमें 1 लिया गया है, ठीक है। अब हम इसमें R2 के लिए सोल्व करेंगे इसको।
कि R2 की वैल्यू क्या रहेगी। तो फ्रेंड देखिए, इसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। देखिए फ्रेंड्स, आपने इसको जो लिया है अपना, देखिए 3.3 डिवाइडेड बाई 2.3, 3.3 डिवाइडेड बाई 2.3 आपका, देखिए ये आपका आ गया है फ्रेंड्स 2.68 -1। अब देखिए इसमें आपका ये हो गया 1.68। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी आपका ये आ गया, यानी R2 की जो वैल्यू है आपकी वो ये आ गई करीबन, ये के में है वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी अगर आपको वोल्टेज 3.3 चाहिए रहेगी तो आप इसमें 1.68 लगाएंगे। बाकी रेजिस्टेंस को आपको पता ही है, क्योंकि जनरली क्या होता है, या तो 1.2 के मिलेगी या 1.5 के रेजिस्टेंस मिलेगी। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगेगी आपको 1% टॉलरेंस लगानी, क्योंकि इसकी टॉलरेंस जितनी ज़्यादा शिफ्ट होगी उतनी ही आपकी आउटपुट की जो वोल्टेज होगी वो शिफ्ट होगी। इसलिए आपको ये जो रेजिस्टेंस लेनी है, जो भी आउटपुट में वो रेजिस्टेंस लगाएंगे, चाहे आप R1 लगाएं चाहे आप R2 लगाएं, इसको बिल्कुल टॉलरेंस बिल्कुल 1% ही लगानी है आपको। अब देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, आपको या तो मिलेगी 1.1 के मिलेगी, या 1.2 मिलेगी, 1 पॉइंट करीबन 5 मिलेगी आपको रेजिस्टेंस। अब आपको बाकी आप कैसे करोगे, इसके लिए मैंने एक अपना वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैं आपको बता, वहाँ आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज करके आपको क्या वैल्यू निकालनी है। लेकिन फिर भी आपको चाहते हैं कि इतनी रेजिस्टेंस आप नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए एक ही तरीका बनता है इसका, कि आप जो यहाँ की वैल्यू है, जो R1 की वैल्यू, उसको 2 के कर देते हैं, क्योंकि पता है 1 के की तो रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होती ही है जनरली। तो 1 के की रेजिस्टेंस को 2 आपने लिया तो सीरीज में आपको 2 के हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, फिर हम R2 के लिए सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आपका ये आपका होगा 3.3 वोल्ट है और ये रेफरेंस वोल्टेज है 3 -1। तो ये करीबन आपका 2.68 आ गया -1। अब इससे माइनस करेंगे तो करीबन आपका ये आ गया 1.68। ठीक है, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, तो 2 इंटू 1.68, देखिए फ्रेंड आपकी जो वैल्यू आ गई R2 की, वो करीबन आपकी आती है 3.36। ये आपको पता ही है कि जो 3.3 के की रेजिस्टेंस है वो अवेलेबल होती है। देखिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस की क्या होता है, कुछ जो फिक्स रेजिस्टेंस होती हैं वो आपको पता है कि उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स होती है। लेकिन जो वेरिएबल होती है उसमें तो आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपको जब सर्किट ही इस प्रकार का बनाना है कि आपको फिक्स लगानी है रेजिस्टेंस, तो आप वेरिएबल लगा के क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इंडिया में जो अपनी आप डेटा से आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ आप डालेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड की जो वैल्यू होती है वो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी कि इंडिया में कौन कौन सी जैसे 1 के होती है, 1.2 मिल जाएगी आपको रेयरली, 1.5 आपको मिलेगी, 1.8 मिलेगी आपको। तो इस तरह की वैल्यूज़ होती है आपकी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू निकल गई 3.36। तो यानी कि 3.3 के की रेजिस्टेंस अवेलेबल होती है। तो आप इस वैल्यू 2 के लगा के और ये इस तरह लगा के आप वैल्यू को कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी सारी कैलकुलेशंस वगैरह निकलेंगी। जनरली क्या होता है, यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा कि वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की ही वैल्यू निकालनी होती है हमें। आउटपुट वोल्टेज तो आपको जो लगी रहा है, आपको मान लीजिए सर्किट आपके पास कोई है, आपको मालूम नहीं पता चला कितनी वोल्टेज वगैरह है क्या है, तो आप उसकी कैलकुलेशन तो इस फार्मूले से कर सकते हो। आप ये वाला जो आपका फार्मूला है इससे कर सकते हो कि R2 R1 लगे हों तो आप इस तरह की आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। लेकिन जनरली यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू को शिफ्ट करने से आपकी जो उसी वैल्यू की रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी जो आप लगाना चाहते हैं। तो ये कैलकुलेशन वगैरह आपको करनी पड़ेगी, तो आपको ईजिली मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग अपना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कितना वोल्टेज और कैसे होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ये पावर सप्लाई है, ये मैंने लैब में खुद ही तैयार की है। ये आपका इसमें वोल्टेज इंक्रीमेंट के लिए और एक करंट के लिए है। इसकी वीडियो में मैं डालूंगा अभी, मैं आपको बता दूंगा भी ये पावर वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनती है।
देख सकते हैं मैं वेरिएबल सप्लाई लूँगा LM2576 को एडजस्टेबल को, कि उसकी इनपुट वोल्टेज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए सप्लाई बढ़ेगी। ये मेरे पास है करीबन 30 वोल्ट तक की सप्लाई है, और ये करंट के लिए। करंट तो लोड के अकॉर्डिंग ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम LM2576 को कनेक्ट करते हैं, उस पर लोड टेस्टिंग वगैरह करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, तो कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाऊंगा कि इनपुट वेरिएशन होने के बावजूद भी आउटपुट कैसे कांस्टेंट रहेगी। तो फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिए हैं, आउटपुट में भी और इनपुट में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको सर्किट को चालू करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी वोल्टेज करीबन 1 वोल्ट के आसपास है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग इसकी, देखिए अभी LED जल गई है। देखिए अब मैंने इसकी वोल्टेज को कम किया है। देखिए अभी मान लीजिए इसको हम लोग करीबन, LED देख सकते हैं अब ग्लो हो रही है, अभी भी ग्लो LED हो रही है, बिल्कुल बंद हो गई। मैं इसकी वोल्टेज को आपको दिखाता हूँ सेट करके। देखिए देखिए ये करीबन 7 वोल्ट पे जाके ऑफ हो जाती है, लेकिन हम इसकी वोल्टेज रखते हैं करीबन 8 वोल्ट के आसपास। फिर मैंने 8 वोल्ट के आसपास कर दिया कांस्टेंट। अब आप देख सकते हैं ये स्विचिंग रेगुलेटर है। आपको मालूम ही है ये इस प्रकार की जो LEDs होती हैं काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती हैं, और करंट भी काफ़ी अच्छा लेती हैं। 12 वोल्ट पे है करीबन। ये LED आपकी 15 वाट के आसपास की LED होती है। 10 वाट तो होती है, आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ भी जाएगा उस हिसाब से। अभी देखिए आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो करीबन कितनी है। देखिए मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए आप मीटर की आउटपुट वोल्टेज देखिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देख सकते हैं आप। देखिए मैं बढ़ा जा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज को देखिए और इनपुट वोल्टेज को देखिए। देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और रेफरेंस वोल्ट से 1-1.5 वोल्टेज ऊपर ही रहनी चाहिए, तभी आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे करके, स्लो करके से बिल्कुल डिक्रीज करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आउटपुट वोल्टेज को आप देख सकते हैं बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ पॉइंट कम हुए हैं खाली, बाकी अभी भी वोल्टेज करीबन 8 के आसपास ही है। लेकिन जैसे ही आप इसको देखिए, आप इसको 8 के आसपास ले जाओगे तब भी 7.5 ही रहेगी, लेकिन करंट कम हो जाएगा। लेकिन आपको करीबन देखिए करीबन 9.5 वोल्ट के आसपास रखेंगे आप, तो आपकी जो वोल्टेज है लगभग ठीक सी रहेगी। देखिए तो रेफरेंस वोल्ट से 1.5 वोल्टेज ऊपर ही रहनी चाहिए आपकी वोल्टेज। ये इनपुट कितनी मैक्सिमम रहनी चाहिए, और रेफरेंस वोल्टेज, यानी रेफरेंस वोल्टेज का मतलब है जो अपने आउटपुट वोल्टेज अपनी जो अपने सेट की है उतनी होनी चाहिए, और उससे 1.5 मतलब आपकी 1-1.5 वोल्टेज ऊपर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेंज करते हैं। इसी की वोल्टेज थोड़ा चेंज करते हैं। आउटपुट को देखिए जरा। मैं आउटपुट की वोल्टेज को अब सेट करता हूँ करीबन, दिखाता हूँ आपको। करीबन मैं आपको, देखिए 9 वोल्ट पे LED काफ़ी ग्लो हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप। ये 10 वोल्ट के 10.5 वोल्ट आपको बताया था कि जितनी वो सेट करेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, वोल्ट आपकी बहुत कम चेंज होती है। देखिए आउटपुट में 27 वोल्ट, क्योंकि लोड बढ़ गया है, तो इनपुट वोल्टेज क्योंकि सप्लाई का करंट कम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी वोल्टेज अब क्या हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं अभी वोल्टेज कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चलिए अब इस पर मोटर वगैरह चला के दिखाता हूँ मैं आपको, तब भी आप लोड लोड वगैरह देख सकते हैं कितना होगा। फ्रेंड, मैंने मोटर कनेक्ट कर दिया इसके साथ में। अब देखिए मैं मोटर चलाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप स्पीड वगैरह, देखिए कितनी स्लो हो रही है इसकी स्पीड।
तो फ्रेंड देखिए मैं आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ इसकी। देखिए मैं आपको कॉन्स्टेंट करीबन 10 वोल्ट के आसपास रखते हैं इसको हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, देखिए करीबन 10 वोल्ट के आसपास ही है। अभी देखिए आप इसके आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे आप, और वो कांस्टेंट रहेगी। इससे आप वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हैं, 3 एम्पीयर की स्विचिंग पावर सप्लाई। ये बक कन्वर्टर है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेट कर दिया इसको। अब देखिए मैं इनपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने 11 वोल्टेज कर दिया है, और ये करीबन 12 वोल्ट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनपुट 15 वोल्टेज पे करेक्ट लगभग इतनी वोल्टेज आ रही है आपकी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीमेंट करेंगे तब भी करीबन 10 पे भी आप 10 वोल्ट भी आप रखोगे, अगर 10 वोल्ट पे आप रखोगे तब भी आपको 9.5 वोल्टेज मिल जाएगी। तो बिल्कुल ये कांस्टेंट वोल्टेज है, उसकी काफ़ी कम टॉलरेंस पे मतलब काम करता है। इसकी आउटपुट की वोल्टेज काफ़ी कम ज़्यादा टॉलरेंट होती है, चेंज होती है मतलब। तो फ्रेंड मैंने आपको इसका ये दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने सर्किट में क्या लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है। देखिए मेरे वाले सर्किट में अपना 1K की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 1K की रेजिस्टेंस है, और ये 10K का पोर्ट है, देख सकते हैं आप। तो इसमें मैं आपको एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, क्या कैलकुलेशन है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जब आप लोगे तो कितना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, तो आपकी जो आपकी वैल्यू थी R2 की वैल्यू, तो मैंने आपको बताई। देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, इसमें आपको दोनों की वैल्यू मालूम रहेगी तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको R1 और R2 की वैल्यू मालूम रहेगी, क्या रहेगी देखिए बताता हूँ आपको। R1 की वैल्यू आपकी थी करीबन 1K, और इसकी वैल्यू थी आपकी ये वैल्यू आपकी है 1, प्लस R2 की वैल्यू थी आपकी 10K, और ये थी 1K। तो यानी कि ये डिवाइडेड किया आपने इससे, इसको डिवाइड किया तो 10 हो गया, 10 प्लस 1 हो गया आपका 11, 11 और ये आपकी ये रेफरेंस वोल्टेज आपकी करीबन है यहाँ पे 1.23। तो अब जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे 23 से, आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके अंदर करीबन हमारी जो वैल्यू आई थी। देखिए ये थी 1.23 इंटू में 11, 1.23 इंटू 11। देखिए फ्रेंड, करीबन 13.5 वोल्टेज यानी 13.53 आएगी। अब मैं आपको इससे मैक्सिमम पॉइंट पे देखिए मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कितनी वोल्टेज आ रही है उस पर। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है कि अपना अगर 1.23, ये देखिए आपको इंटू में 13 पॉइंट करीबन आपकी ये आएगी यहाँ पे वोल्टेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं आउटपुट देखिए मैंने मैक्सिमम पे कर रखा है इसको, और देखिए 13 पॉइंट करीबन इतनी ही वोल्टेज आ रही है करीबन। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।